আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। निकट और दूर, देश विदेश से आप जहां से भी हो, आज हमारी चर्चा सुन रहे हैं तैयबा एचडी मीडिया हिंदी चैनल की ओर से। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं मोहम्मद रिदवानुल इस्लाम जैसरी हूं। मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूं। आदरणीय दर्शक और श्रोता, आज हमारी चर्चा का विषय है हॉरर रिपोर्ट के अनुसार कासिदा। अफगानिस्तान की जीत के बाद कश्मीर पर नहीं, बांग्लादेश पर हमला हो रहा है। वीडियो थंबनेल आज हमारी चर्चा की मुख्य सामग्री को दर्शाते हैं। फिर भी मैं समझाता हूं कि हम सभी जिन्होंने शाह नियामतुल्लाह की कसीदा पढ़ी है, जानते हैं। कश्मीर की विजय के बारे में बात करने वाले कासिदा का उल्लेख आगामी कहानी में भी किया गया है। हालांकि न तो कासिदा और न ही आगामी कथा शरीयत का दस्तावेज है। आज की चर्चा के माध्यम से मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने अपनी एक से अधिक चर्चाओं में कहा है कि कासिदा इन दो सत्यों में से अगले होने की अधिक संभावना है। भले ही हदीस के साथ समानता है, मैं अपनी चर्चा में कह रहा हूं कि यह सच हो सकता है, यह गलत भी हो सकता है। यदि यह गलत है तो मैं आगामी बयान का विरोध करूंगा। 2025 के बाद मैंने अपनी चर्चा कही। मैं आज फिर आपसे इसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शरिया के 4 दस्तावेज हैं। यदि यह गलत है तो मैं आगामी बयान का विरोध करूंगा। 2025 के बाद मैंने अपनी चर्चा कही। मैं आज फिर से आपसे इसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शरिया का प्रमाण 4 कुरान, सुन्नत, इज्मा कियास है। तो कसीदा शरीयत का दस्तावेज नहीं है, इसे कुरान, सुन्नत की तरह नहीं माना जा सकता है। बेशक यह संभव नहीं होगा क्योंकि यह शरिया का दस्तावेज नहीं है, यह सिर्फ एक संदेश है या इसका मिलान नहीं हो सकता है, लेकिन इस्लाम के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक विरोधाभासी मुद्दा नहीं है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि शाह नियामतुल्लाह ने कासिदा के बारे में लिखा है क्योंकि यह एक वादा स्थापित कासिदा है, क्योंकि इसके पैराग्राफ बिल्कुल मेल खाते हैं और मेल खाते हैं, इसलिए मैं इस कासिदा के साथ एक कासिदा हूं। मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि कासिदा के पैराग्राफ 37 में जहां कहा गया था, नारकीय गार्ड फिर पंजाब केंद्र के धन को तोड़ देंगे जो विश्वासियों के पास आएंगे। यहां मैं आपको इस पैरा के बारे में बताना चाहता हूं कि इस पैरा में यह कहकर समझाया गया है कि जम्मू कश्मीर या कश्मीर में क्षेत्र जीता जाएगा, जिसके बाद बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया जाएगा। अभी तक सभी ने यह समझाया है, लेकिन मैं आज आपके सामने इंशाअल्लाह एक पूरी तरह से असाधारण चर्चा करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कसीदा के इस पैराग्राफ में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वर्तमान शोध में यह कश्मीर के बारे में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के बारे में है। इसे समझाने से पहले 2 पैराग्राफ हैं जो 35 और 36 हैं। हम इन 2 पैराग्राफ पर करीब से नजर डालते हैं, जहां कहा जाता है कि हार मानने वाले मुस्लिम काफिरों के हाथों विनाश नहीं मारा जाएगा, देशवासियों को खून खराबे में अपनी जान और माल का नुकसान होगा, खिलौनों की कीमत, उनमें कितना खून बहेगा, समुद्र की धारा की तरह। यहां 2 पैराग्राफ म्यांमार के रोहिंग्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या विनाश मुस्लिम काफिरों के हाथों को मार देगा? यहां क्या मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया गया है? आप यह जानते हैं? स्तर से मुसलमानों के 4 स्तर हैं। एक मुस्लिम है और एक मोमिन है, दूसरा मुत्ताकी है, दूसरा मोहाजिन है। इन 4 पैराग्राफ में से 35 को यहां मुस्लिम कहा जाता है क्योंकि आप सभी बांग्लादेश और, जैसा कि कहा गया है,
मुसलमानों का जीवन और संपत्ति खिलौनों का मूल्य होगा, रक्त समुद्र की धाराओं की तरह उनके पास बहेगा। इसलिए ये 35 और 36 पैराग्राफ 2016 से 2017 तक इसके अंदर लागू किए गए हैं। उसके बाद अगर हम पैरा 37 पैरा देखेंगे तो पैरा 37 के बाद नहीं जाएगा। पैरा गार्ड पंजाब केंद्र में आएंगे, जल संसाधन उनके कब्जे में होंगे। यहाँ के आस्तिक मोमिन, यहाँ मोमिन शब्द कहते हैं। मैं क्यों हो रही अफगानिस्तान की बात, तो आप सभी जानते ही होंगे कि 1900 से 1186 तक चला गजनवी साम्राज्य, कैथोलिक धर्म का गजनवी साम्राज्य। उस गजनवी साम्राज्य के अंदर अफगानिस्तान का काबुल था, गजनी था। गजनी साम्राज्य के अंदर लाहौर था और यह गजनी साम्राज्य आपका पहला है। इसकी राजधानी 1977 से 1163 तक गजनी थी, जिसके बाद 1963 से राजधानी बदलकर लाहौर कर दी गई और 1163 से 1186 तक यह गजनी साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे गजनी साम्राज्य कहा जाता है, जिसे मैं आप देख रहे हैं वीडियो स्क्रीन पर मानचित्र। यदि आप यहाँ उल्लिखित गजनी साम्राज्य को देखें तो यह हिंद पंजाब तक की सीमा रेखा थी। आप जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के इस्लामी साम्राज्य को जीतने की कोशिश की। तो यहाँ यह बेहद सच और वास्तविक है। आप सभी जानते हैं कि अगस्त 2016 से 2017 के अगस्त तक, अक्टूबर 2016 से अगस्त 2017 तक रोहिंग्याओं पर नरसंहार हुआ और बर्मा और नाफ नदी मुसलमानों के खून से लाल हो गई। जैसा कि कहा गया है, मुसलमानों के जीवन और संपत्ति खिलौनों का मूल्य होगा, रक्त समुद्र की धाराओं की तरह उन तक बहेगा। इसलिए इन 35 और 36 पैराग्राफ को 2016 से 2017 तक इसके अंदर लागू किया गया है। उसके बाद अगर हम पैरा 37 पैरा को देखें तो पहरेदार नहीं जाएंगे, पंजाब केंद्र के जल संसाधन उनके कब्जे में आ जाएंगे। मोमिन, यहाँ मोमिन शब्द है। मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, यह अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गजनवी साम्राज्य, जिसने 1977 से 1186 तक आपके कैथोलिक गजनवी साम्राज्य को फैलाया। गजनवी साम्राज्य के अंदर अफगानिस्तान में काबुल था, गजनी था, तुम्हारा सब लाहौर था, गजनी साम्राज्य के अंदर था और यह गजनी साम्राज्य तुम्हारा है। सबसे पहले इसकी राजधानी गजनी 1977 से 1163 तक थी। इसके बाद राजधानी बदल गई, यह 1963 से 1163 तक लाहौर चली गई और फिर 1186 से यह गजनी साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे गजनवी एम्पायर कहा जाता है, जिसे मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर देखूंगा। आप मानचित्र को थोड़ा सा देखें। यहाँ जिस गजनी साम्राज्य का उल्लेख किया गया है वह हिंद के पंजाब तक की सीमा रेखा थी। आप जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और मुसलमानों के लिए इस्लामी इमारा हिंदुस्तान को जीतने की कोशिश की। इसलिए जिसने भी हिंदुस्तान की विजय के लिए काम किया है, हम आशा करते हैं कि सभी को उनकी नियत के अनुसार गजवातुल हिंद इंशाअल्लाह का इनाम मिलेगा। लेकिन असली अंतिम गजवातुल हिंद 2 बार और इंशाअल्लाह आयोजित किया जाएगा। क्या कोई ऐसा देश है जो ईमान वालों के नियंत्रण में